माइक बंद कर। स्क्रीन शेयर किया, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। देखो, आज जो हम लोग पढ़ने वाले जावास्क्रिप्ट फंक्शन पढ़ने वाले हैं, जो हर जगह हर जगह यूज़ आएगा। ये हर जगह यूज़ आएगा, ये बहुत जगह यूज़ आएगा। तो इसको अच्छे से समझना क्या होता है। जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या होता है कि एक ब्लॉक में हम लोग कोड लिखते हैं, जिसका यूज़ क्या है कि कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। अब होता क्या है कि बहुत हम लोग कोडिंग बहुत लिखना होता है। तो कोड में क्या होता है कि हर अलग-अलग काम होता है, जैसे कि अगर किसी बटन पे क्लिक किया तो उसकी फंक्शनैलिटी अलग होनी चाहिए। किसी पे हॉवर कर रहे हैं, मतलब माउस को कहीं पे ले जा रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो रहा है, तो ये एक अलग फंक्शनैलिटी हो गया। तो बहुत सारा फंक्शनैलिटी होता है, तो सबको एक जगह नहीं लिखा जा सकता है। तो एक ब्लॉक बनाते हैं कोड का, उसको अलग-अलग लिखते हैं, तो एक उसका नाम फंक्शन देते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करेंगे और फंक्शन में वो पर्टिकुलर, मतलब फंक्शन का कोई पर्टिकुलर टास्क होगा जो काम करेगा। अब ऐसा नहीं कि तुम फंक्शन बनाए हो कि कोई चीज़ किसी भी फील्ड में कलर आना चाहिए और पता चल रहा है कि उस फंक्शन से कुछ और भी हो रहा है कलर आने के साथ, तो ये गलत होगा। हर एक टास्क का अलग-अलग फंक्शन बनता है, तो हमेशा इस चीज़ को दिमाग रखना। जावास्क्रिप्ट फंक्शन एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वोक इट और कॉल इट। अब फंक्शन मान लो तुम लिख लियो, लेकिन उस फंक्शन को लिखने के बाद फंक्शन को कॉल किया जाता है, या तो कुछ ना कुछ इन्वोक, उसको कुछ ऐसा किया जाएगा कि वो फंक्शन इन्वोक होगा, मतलब वो फंक्शन तभी एग्जीक्यूट करेगा जब तुम कुछ करोगे। सपोज अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो उसको जाने के लिए तुमको या तो कोई नेक्स्ट बटन होगा तभी कुछ करोगे, तो नेक्स्ट बटन पे जब क्लिक करोगे तो क्या होगा, कोई फंक्शन कॉल होगा जिसमें हम कोड लिखेंगे कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है। तो ये फंक्शन जब लिखोगे तो उसको कॉल करने का कब तरीका होगा, जब क्लिक करोगे तब कॉल होगा। तो फंक्शन कॉल एक मेथड हुआ। फंक्शन डिफाइन मतलब तुम फंक्शन लिख रहे हो तो डिफाइन कर रहे हो उसको। फंक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है वो देख लो। ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड। जब भी फंक्शन लिखते हैं तो उसमें फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे। फॉलोड बाय अ नेम, अब उसके बाद नाम देंगे, फंक्शन का नाम क्या है। नाम अब तुम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ये फंक्शन जो है ये कीवर्ड है, प्री रिजर्व वर्ड बोलते हैं इसको। ये तो फिक्स रहेगा। नाम जो है वो तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हो। अब जैसे कि तुमको कोई पेज चेंज करना है तो चेंजिंग पेज करके नाम दे दो, या जो भी देना चाहते हो वो दे दो। उसके बाद फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब क्या होगा, ये जो ब्रैकेट का साइन है ये होना चाहिए। मान लो अगर ये जो लिखा हुआ है ये नहीं भी लिखा होगा तो चलेगा, लेकिन ये ब्रैकेट एकदम होना चाहिए, स्टार्टिंग और ये एंडिंग ब्रैकेट होना चाहिए। उसके बाद ये जो पैरामीटर है, बताते हैं पहले। फंक्शन नेम कैन कंटेन लेटर डिजिट अंडरस्कोर डॉलर साइन, सेम रूल एज अ वेरिएबल। पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम सेपरेटेड बाय कॉमा। अब ये फंक्शन है, इसमें ये पैरामीटर क्या है, मान लो ये फंक्शन है। अब जैसे कि बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो एक फंक्शन कॉल हो रहा है, मान लो ये वही फंक्शन। तो बटन पे क्लिक करने पे हमको कुछ पास करना है वहां से, तो वो पास करेंगे तो वो किसी कैसे आएगा यहाँ पे, तो ये पैरामीटर में आएगा। ये हम बताएंगे अभी जब लिखेंगे कोड तो बताएंगे। तो इसी पैरामीटर में वो वैल्यू आएगा। पैरामीटर 1 2 3 जितना चाहे उतना पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो। अगर तुमको कॉलिंग के समय कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है तो इसको खाली रखना, तो कुछ भी नहीं आएगा। अब क्या है कि जब फंक्शन लिख दिए, फंक्शन का नाम लिख दिया, अगर पैरामीटर का जरूरत है तो पैरामीटर लिखो, नहीं जरूरत है मत लिखो। अब उसके बाद उस फंक्शन का जो कोड लिखना है, जो टास्क करना है उसका कोड लिखना है, उसका तरीका होता है कि कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे हम लोग। ये स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस होगा, ये एंड कर्ली ब्रेसेस होगा, और इसके अंदर ही वो कोड लिखा जाएगा। तो एग्जांपल हम देंगे कैसे होगा। फंक्शन पैरामीटर आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डिफाइन, ये हम बता चुके हैं। फंक्शन आर्गुमेंट आर द वैल्यू रिसीव बाय द फंक्शन व्हेन इट इन्वोक्स। मतलब जब हम लोग कॉल करेंगे तो उसी समय हम लोग आर्गुमेंट उसको, जब हम लोग पास करेंगे तो उसको आर्गुमेंट बोलेंगे, जब यहाँ पे लेंगे तो उसको पैरामीटर बोलेंगे। इनसाइड द फंक्शन द आर्गुमेंट द पैरामीटर बिहेव एज अ लोकल वेरिएबल। अब ये लोकल वेरिएबल क्या होता है, अब ये भी हम बताते हैं तुमको एग्जाम्पल देके। फंक्शन इन्वोकेशन मतलब क्या, इन्वोक करना मतलब वही कॉलिंग को बोलते हैं। अब ये कब कब होगा, जब कोई भी इवेंट अकर होगा, व्हेन इट इज इन्वोकेड
कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कोड या ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा। ये 3 चीज़ क्या है? व्हेन एन इवेंट अकर। इवेंट मतलब क्या हुआ? जब बटन किसी भी बटन पे क्लिक कर रहे हो, वो इवेंट हुआ, या फिर माउस या फिर कीबोर्ड पे कुछ टाइप करो, ये एक इवेंट हुआ। माउस को अगर ऐसे-ऐसे घुमा भी रहे हो, तो ये एक तरह का इवेंट हुआ। तो उस कंडीशन में हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते हैं, या फिर है ना जावास्क्रिप्ट का कोड जब लिखते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। सपोज़ ऐसा हो कि पेज जब चेंज हो जाए तो उसके बाद पेज रीलोड होना चाहिए, तो पेज रीलोड होना एक फंक्शन हुआ, पेज चेंज हो जाए एक फंक्शन हुआ। तो मान लो अगर किसी नेक्स्ट बटन पे क्लिक किए, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने में क्या होगा कि हम लोग को पेज चेंज करना है, तो पेज चेंज करने का कोड लिख के आओ, उसी में उसी फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन कॉल करा है जो कि पेज को रीलोड रीलोड कर दे। तो वो जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू भी हम लोग फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। तीसरा होता है कि ऑटोमेटिकली, अब जावास्क्रिप्ट में पहले से है ना बहुत सारा है ना इनबिल्ट फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल भी होता है। फंक्शन रिटर्न, अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो हम और अच्छे से बता देंगे, बट एग्जांपल देके समझा देंगे। फंक्शन रिटर्न क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न भी करता है, और अगर तुम रिटर्न का कोड नहीं भी लिखो तो चलेगा, लेकिन रिटर्न करवाते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, रिटर्न करवाना चाहिए। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये कोड अभी हम बना के तुमको दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, और फंक्शन का यूज़ ये है कि वो 2 नंबर लेगा पैरामीटर में और उसको ऐड करके रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका होता है कि फंक्शन लिखा जाता है, फिर फंक्शन का नाम लिखना। तो ये फंक्शन तो कीवर्ड हो गया, सॉरी, और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना। तो फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमको ऐड करना है तो एडिशन दे दिए। अब 2 नंबर को जोड़ना है तो 2 नंबर तुमको मिलना चाहिए पहले। तो जब भी फंक्शन कॉल होगा तो उस जगह से 2 नंबर आएगा तो हम लोग 2 नंबर को जोड़ेंगे। तो मान लो यहाँ पे हम एक्स, वाई, जेड पैरामीटर देते हैं, एक्स, वाई, जेड। दूसरा पैरामीटर देते हैं ए, बी, सी। तो इस 2 वेरिएबल में वो वैल्यू आएगा, और इसी दोनों को जोड़ना है। अब फंक्शन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देंगे, इसी के अंदर अब कोड लिखेगा। ये स्टार्टिंग ब्रेसेस हो गया, ये एंडिंग ब्रेसेस होगा। अब इसके अंदर कोड लिखेगा। कोड क्या है कि हम दोनों जो भी 2 नंबर इसमें आएगा, दोनों को सम करके रिटर्न करना है। तो यहाँ पे एक लेट बनाते हैं, x इक्वल टू एक्स, वाई, जेड प्लस ए, बी, सी करते हैं, और रिटर्न रिटर्न एक्स कर देते हैं। अब ये हम फंक्शन डिफाइन कर दिए हैं, फंक्शन डिफाइन किए, इसका ये इसको पूरा फंक्शन डिफाइन बोलेंगे। इस फंक्शन का नाम हुआ एडिशन, इसमें 2 पैरामीटर हुआ एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। इसके अंदर नंबर आएगा, इस दोनों को नंबर को जोड़ेंगे, एक्स में चला जाएगा, वो रिटर्न एक्स करेगा। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करें? फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का जो नाम होगा वो लिखेंगे। अब तुमको 2 नंबर जोड़ना है, तो 2 नंबर पास करो, कोई भी 2 नंबर 8 और 9 हम पास करते हैं। तो ये क्या करेगा, एक्स, वाई, जेड में, अब देखो यहाँ पे 2 पैरामीटर है, यहाँ भी 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो 8 यहाँ चला जाएगा, 9 इसमें चला जाएगा, दोनों सम होके एक्स में चला जाएगा और रिटर्न करेगा। अब हम इस कोड को रन कर रहे हैं, देखो रिटर्न करके क्या दिया, 17 दिया। अब इस ये हुआ क्या, 8 इसमें गया, 9 इसमें गया, दोनों सम होके एक्स में गया, रिटर्न किया। तो रिटर्न रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि ये वापस यहाँ आया। जब वापस आया तो इसको हम प्रिंट करा रहे हैं, जो कंसोल में प्रिंट करके दे रहा है 17। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, 10 देते हैं, तो दोनों को ऐड करके 19 दे दिया। अब इसको और डिटेल में बता देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। अच्छे से सुनना, जब हम ये कोड को रन करेंगे, जावास्क्रिप्ट रन होगा तो सबसे पहले 1 नंबर लाइन पे आएगा। यहाँ पे देखिएगा कि ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो कंपाइलर कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। वो बस एक इमेज बना लेगा कि ये तभी अंदर जाएगा जब इसको कॉल किया जाएगा। तो ये 1, 2, 3, 4 लाइन पे नहीं जाएगा, अब 6 पे आएगा। 6 में देखता है क्या कि यहाँ से हम एक फंक्शन को कॉल करें जिसका नाम एडिशन है। तो वो एडिशन के पास जाएगा, लेकिन 2 पैरामीटर के साथ जाएगा, वो 10 और 9। जब 10, 9 जब ये जाएगा तो देखेगा कि यहाँ पे एक्स, वाई, जेड है और ए, बी, सी है। तो ये एक्स, वाई, जेड में 10 आ जाएगा और 9 ए, बी, सी में आ जाएगा। तो एक बॉक्स ऐसे बना लो, एक्स, वाई, जेड, एक बॉक्स ऐसे बन जाएगा, ए, बी, सी।
अब क्या होगा 10 एक्स वाई जेड में चला जाएगा, 9 ए बी सी में चला जाएगा, तो एक्स वाई जेड में 10 आ गया, ए बी सी में 9 आ गया। अब यहाँ पे अंदर आते हैं 2 नंबर लाइन पे, तो 2 नंबर पे क्या होगा, कंप्यूटर चेक मतलब कंपाइलर चेक करेगा कि एक्स वाई जेड में क्या है, तो एक्स वाई जेड में अपने 10 है, एबीसी में क्या है, एबीसी में अपने 9 है, तो ये दोनों को जोड़ के क्या करेगा, एक्स में डाल देगा, तो एक्स भी बन जाएगा एक, और एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, दोनों का सम, तो यहाँ पे 19 आ गया। अब ये 19 एक्स में चला गया, अब एक्स को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो वो रिटर्न होके कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा, तो क्या होगा, जो एक्स का वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा कंसोल में लिखे हुए, तो यहाँ 19 प्रिंट हो जाएगा। ये क्लियर है, जिसको जिसको क्लियर सब बोलो हाँ। हाँ बाकी किसी को क्लियर नहीं है क्या? हाँ क्लियर है भैया। हाँ क्लियर। हाँ भैया क्लियर है। बाकी सृष्टि, श्रुति, ठीक है, गुड। अब देखो फंक्शन के अंदर ही मोस्टली हम लोग को कोड लिखना होता है, हमेशा याद रखना, कोई भी इंटरव्यू होता है तो उसमें जो भी टास्क मिलेगा तो एक सेपरेट फंक्शन बना के यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यू कैन रीयूज द कोड, डिफाइन द कोड वंस, यूज इट मेनी टाइम। अब जैसे कि एक फंक्शन हम लोग बना लिए जो सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा है फ़ारेनहाइट को, तो ये मैथ्स का कैलकुलेशन ये देख लेना। उसमें क्या करना होगा, जब भी फ़ारेनहाइट तुम वैल्यू भेजोगे वो रिटर्न क्या कर देगा, सेल्सियस में कन्वर्ट करके भेज देगा। तो यही एक फ़ायदा है फंक्शन का। हमेशा एक चीज़ को याद रखना, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाए हैं 10 के पहले और 9 के बाद। अगर ये तुम नहीं लगाते हो, मान लो अगर इसको हटा देते हो, तो फंक्शन कॉल नहीं होगा, ये गलत कहलाएगा। हमेशा ये ब्रैकेट लगेगा। दूसरा एक और चीज़, एक और हम कोड लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लो कि ये एक ऐसा फंक्शन लिखे, अच्छा हाँ, एक पॉइंट मिस कर रहे हैं हम, यहाँ पे बता देते हैं, सॉरी। इसी में लिखा हुआ था, इसके अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन होगा, जैसे कि एक्स डिफाइन हुआ है, एक्स वाई जेड हुआ है, वो सिर्फ इसी कोड के अंदर चलेगा। अगर इसके बाहर तुम कंसोल डॉट लॉग डॉट एक्स करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा। तुम यहाँ पे देख लेना, अभी हम प्रिंट कर रहे हैं, मतलब एक्स इज नॉट डिफाइंड, देखो, क्योंकि ये जो लोकल वेरिएबल बनाया है जो कि इसी स्कोप के अंदर तक ही वर्क करेगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ये एक्स वाई जेड को अगर तुम यहाँ पे प्रिंट करोगे तो एरर थ्रो करेगा, कभी प्रिंट नहीं होगा, ये क्योंकि ये वेरिएबल इसी के अंदर असाइन हुआ है। अब लेट सपोज इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं भैया बस अगर एडिशन को कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा ना? कहाँ ये, अगर हाँ 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 बता हाँ रहे बस वो एडिशन को अगर कंसोल डॉट। बता रहे वो भी दिखा, वही अभी हम दिखाने जा रहे थे। अभी हम एक फंक्शन बनाया है, और ये यहाँ क्या लिखे कि ये फंक्शन यहाँ से क्या, मेरा आवाज थोड़ा बफर कर रहा है, एक मिनट ज्वाइन कर रहा है। हमको श्रुति इसके आंसर बताना क्या होगा, सृष्टि। अरे आवाज आ रहा है इन लोग को मेरा? हेलो। हाँ ठीक है। प्रीति, श्रुति, सृष्टि, तुम तीनों में से कोई आंसर बता सकते हो कि यहाँ कंसोल में क्या प्रिंट होगा? यहाँ तो दिया ही नहीं है तो इन क्या, सृष्टि, 10 को रिटर्न कर देगा ना भैया? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपाइलर जब आया यहाँ पे देखा फंक्शन है, तो ये जब तब तक अंदर नहीं जाएगा जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे। कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या किया है कि एडिशन को कॉल किया गया, यहाँ 2 ब्रैकेट लगाया, ये कॉल किए। जैसे ही कॉल किया तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, 10 को रिटर्न कर दो, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। जब 10 यहाँ पे आ जाएगा तो 10 प्रिंट हो जाएगा, ये रहा 10 प्रिंट हो गया। अब मान लो अगर ये ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, तो ब्रैकेट हटाने का मतलब क्या हो गया कि हम फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इसी पूरे वैल्यू को, ये एडिशन है ना, ये फंक्शन ही को यहाँ पे प्रिंट करा देगा कंसोल में, जो तुम देख सकते हो एज ए स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट के तौर पे ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो हमेशा फंक्शन को कॉल करने के लिए ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना। मेरे अपने लाइफ में हम जब
फर्स्ट टाइम जब कंपनी जॉइन किए थे वहाँ पे अधिकतर बंदे को ये देखते थे, यही नहीं लगाता तो बोलता था फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि ब्रैकेट लगाया जाता है, तभी ये फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पे रिटर्न 10 कर रहे हैं तो ये 10 आएगा कंसोल में और ये प्रिंट हो जाएगा। लोकल वेरिएबल तो तुमको भैया एज ए स्ट्रिंग को पूरा चला जाएगा। क्या? तुमको अगर तुमको देखना है एज कि ए स्ट्रिंग तुमको देखना है ऑब्जेक्ट कि जाएगा ना। हाँ, तुमको अगर देखना है कि ये ऑब्जेक्ट है कि क्या है, तो हम तुमको बताए थे कल ही कि टाइप ऑफ यूज़ करते हैं पता करने के लिए कि कौन-सा ये मतलब कौन-सा डेटा टाइप है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है, इससे थ्रू पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे, सिर्फ़ फंक्शन लिखे हैं और उसका टाइप ऑफ चेक कर रहे हैं। तो क्या आया? टाइप ऑफ अनुभव देखे टाइप ऑफ क्या फंक्शन आया? एक फंक्शन आया। ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। तो भैया ऐसे इसको नहीं ब्रैकेट में करना, टाइप ऑफ फंक्शन नहीं है। यहाँ पे अगर ब्रैकेट देते हैं तो ये रिटर्न करेगा ना, रिटर्न क्या करेगा? 10 रिटर्न करेगा यहाँ पे। नहीं नहीं, टाइप ऑफ नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि टाइप ऑफ के बाद ब्रैकेट ऑफ एडिशन उसके अंदर। उसके बाद यही तुम बोल रहे हो ना, यही तो हम लिखे टाइप ऑफ हैं, के बाद ब्रैकेट खोलिए और एडिशन उसका। यही ना बोल रहे हो? नहीं नहीं, टाइप ऑफ के बाद ब्रैकेट नहीं खुला है ना। तुम टाइप करके उस पे भेजो तो चैट पे। ये लोकल वेरिएबल हम बता दिए थे जो यहाँ पे दिख रहा है। अब ऑब्जेक्ट पे आए, इसको सब कोई एक बार देख लेगा, जो भी प्रॉब्लम होगा हमको कल बता देगा। ऑब्जेक्ट पे आ रहे हैं। अनुभव तो हमको उस पे यहाँ पे टेक्स्ट करो। क्या? वो समझ में नहीं आया। कौन सा? फंक्शन अभी जो क्वेश्चन बता रहे थे। फंक्शन नहीं होता अनुभव। हाँ, क्या बोल रही है श्रुति? कौन सा नहीं समझ में आया? ये जो एडिशन हम ब्रैकेट में लेंगे, शो डॉट लॉग एडिशन, तो इसका रिटर्न करेंगे, रिटर्न 10 क्यों करना, मतलब देखो, ये जो है फंक्शन कॉल करने का तरीका है। फंक्शन कॉल किए, ठीक है? हम लोग बस फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, कंपाइलर इसके अंदर आएगा। अंदर आते ही हम फंक्शन से रिटर्न क्या करा रहे हैं? 10 रिटर्न कर रहे हैं। तो ये 10 इसके जगह पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे ऐसे। तो ये प्रिंट करा देगा, बस यही है। तुमको कुछ और रिटर्न कराना है तो कुछ और रिटर्न करो। यहाँ स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐसे डालें, इसको कॉल किया तो क्या किया? एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करा दिया। ये कोड पे डिपेंड करता है तुम क्या लिखना चाहते हो। अभी हम बस बता रहे हैं कि ये फंक्शन कैसे वर्क करता है। इसके अंदर तुमको जो भी लॉजिक देना है, लेट सपोर्ट लेट x इक्वल जेड इक्वल टू 8, जेड x इक्वल टू 9। अब यहाँ पे रिटर्न करना है कि z प्लस एक्स का जो भी सम आया वो रिटर्न कर दो। तो अभी हम जैसे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, 17 प्रिंट कर देगा। क्या होगा, ये फंक्शन कॉल करेगा, यहाँ पे 2 नंबर पे आएँगे, z के अंदर 8 असाइन हो जाएगा, x के अंदर 9 असाइन हो जाएगा और रिटर्न क्या कर रहे हैं, z प्लस x का वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो 9 प्लस 8 17, वो यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा। क्लियर है? कूल। ऑब्जेक्ट पे आते हैं। कहा जाता है कि जावास्क्रिप्ट में हर भैया चीज़ जेएस में कोई हेल्पर फंक्शन होता है? हेल्पर देखना पड़ेगा यार। तुमको अगर देखना हो तो यहाँ पे कंसोल में लगा के देख कि सकते जो हो। जो डॉक स्ट्रिंग है तो नहीं होता है। अगर होगा प्री कोई भी होगा तो यहाँ पे तुमको दिखेगा। नहीं होता। चलो, कि तुम्हारा जो जैसे भी डाउट हो ये ना जो लास्ट पूरा में पूछ बता देगी डॉक्यूमेंटेशन। जो भी डाउट होगा ना लास्ट में पूछ लेना, मतलब एक्स्ट्रा जो भी हो। ऑब्जेक्ट पे आते हैं। ये कहा जाता है कि पूरे जावास्क्रिप्ट में सारा चीज़ ऑब्जेक्ट ही होता है। ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस सेंस से है कि सारा काम पूरे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट पे ही होगा। आने वाले समय में किसी भी कंपनी में जॉइन करोगे सारा चीज़ ऑब्जेक्ट पे होगा। अभी हम ऑब्जेक्ट कल बता चुके थे डेटा टाइप्स में प्रॉपर्टीज़ नेम को मतलब की वैल्यू पेयर को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टी मेथड क्या होता है? इन रियल लाइफ अ कार इज एन ऑब्जेक्ट। ए कार हैज अ प्रॉपर्टी लाइक वेट, कलर एंड मेथड लाइक स्टार्ट एंड स्टॉप। अब एक कार है अब कार का नाम क्या है?
कार का मॉडल नंबर क्या है, कार का वेट क्या है, कार का कलर क्या है, ये एक प्रॉपर्टी हो गया। मेथड, मेथड एक तरह का फंक्शन ही होता है, यहाँ पे देखना ब्रैकेट भी लगाए हुए हैं। हम बताए थे फंक्शन को कॉल करने का ये तरीका होता है। तो ये स्टार्ट करना एक फंक्शन है, ड्राइव करना, ब्रेक करना, एक स्टॉप करना एक फंक्शन है। मतलब क्या होगा, कार डॉट स्टार्ट फंक्शन जब कॉल करेंगे तो गाड़ी चलने लगेगा, ड्राइव करने लगेगा, ब्रेक लगा देगा, स्टॉप लगा देगा। ये और ये उसका प्रॉपर्टी हो गया कि उसका नाम जो है क्या होगा, मॉडल नंबर क्या होगा, वेट क्या होगा, ये कलर क्या होगा, ये प्रॉपर्टी। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हुआ। ऑल कार हैव द सेम प्रॉपर्टी बट द प्रॉपर्टी वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम कार टू कार। अब क्या होता है कि जितने भी कार होते हैं उसका प्रॉपर्टी तो सेम होगा, मतलब नाम भी होगा, मॉडल नंबर भी होगा, वेट भी होगा, कलर भी होगा, लेकिन ये जो वैल्यू होगा ये हर किसी का चेंज होते रहेगा। ऑल कार हैव द सेम मेथड बट द मेथड आर परफॉर्म एट अ डिफरेंट टाइम। अब हर कार में ये सारा फीचर्स या मेथड होगा, लेकिन डिफरेंट टाइम पे वो सबका यूटिलाइजेशन आएगा। अब जावास्क्रिप्ट में कार कैसे लिखते हैं? You have already learned JavaScript variable as a container of data value. This code assign a simple value flat to variable name car. अब हम लोग जानते हैं कि वो भी स्ट्रिंग को असाइन करना हो वेरिएबल में, तो लेट कार इक्वल टू स्ट्रिंग लिखे वो हो जाता है। अब वेरिएबल करना हो तो कैसे करेंगे? अब कॉन्स्ट या फिर लेट लिखो, ये तुम पे डिपेंड करता है। कार, अब हम एक कर्ली ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर की लेंगे, की है जैसे टाइप लिए यहाँ पे, फिर टाइप में कार का नाम लिख दिए, मॉडल लिए, की उसका मॉडल नंबर डिफाइन कर दिए, कलर लिखे और वाइट लिख दिए। ये तुम पे डिपेंड करता है तुमको क्या लिखना है। यहाँ पे अगर फंक्शन भी डिफाइन करना हो तो फंक्शन में यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। द वैल्यू आर रिटर्न एज द नेम और वैल्यू। इस नेम की जगह तुम की पे भी कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो वैल्यू को मतलब इसको यहाँ पे नेम लिखा हुआ है बट इसको की भी बोल सकते हो। दो नेम और वैल्यू को सेपरेट करता है कॉमा, इस चीज़ को हमेशा रखना। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट विथ कॉन्स्ट कीवर्ड। अब यहाँ पे हम तुमको क्या बोले कि तुम लेट भी यूज़ कर सकते हो, कॉन्स्ट भी यूज़ करते हो, लेकिन जो कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब जनरली हम लोग को मोस्टली यूज़ कॉन्स्ट ही करना चाहिए जब भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करें। तो ऑब्जेक्ट डिफिनेशन, you define create a javascript object with object। तो कॉन्स्ट पर्सन लिखे, ऑब्जेक्ट बता ही दिए कैसे डिफाइन किया जाता है, की लिखते हैं, उसका वैल्यू लिखते हैं, की लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। इसी चीज़ को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये सेम है दोनों। कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू अब ब्रैकेट अब उसके बाद क्या क्या एंटर करके लिखा है, तो ये थोड़ा दिखने में ज़्यादा अच्छा लिख रहा है, स्पेस दे के लिखा गया है इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये की वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू, इसको बोलेंगे ये प्रॉपर्टी होगा, उसका वैल्यू हो गया। अब क्या है, अब हम तुमको बताते हैं, इसको हम खुद लिखते हैं यहाँ पे, उसको बताते हैं क्या है। अब हम ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लिए हैं। हाँ हेलो भैया, ये भी एक फंक्शन होगा ना? कौन ऑब्जेक्ट? कॉस्ट पर्सन जो लिखे, फर्स्ट जॉन, लास्ट नेम और एज वगैरह नहीं, ये फंक्शन नहीं हुआ यहाँ पे। फंक्शन बल्कि तुम डिफाइन कर सकते हो, हम बताते हैं कैसे। ये फंक्शन नहीं है। अब हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किए, उसको प्रिंट करा रहे हैं, तो वो बिल्कुल इसी तरह दिखेगा। ये जो अभी लिखे हैं सेम उसी चीज़ को यहाँ प्रिंट कराती हैं। लेकिन अब यहाँ पे आता है कि एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अब किसी एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, मान लो सिर्फ एज को करना है, तो अगर मान लो सिर्फ एज को प्रिंट कराना है तो पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट है, डॉट लगाने के बाद अगर हम ऐसे लिखते हैं एज, तो क्या होगा, पर्सन डॉट एज क्या है 50, तो 50 नीचे प्रिंट होगा, देखना अभी 50 प्रिंट हो गया। पर्सन डॉट लास्ट नेम लिखते हैं तो लास्ट नेम में जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। पर्सन डॉट आई कलर लिखते हैं तो जो भी आई कलर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ब्लू। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू को अगर एक्सेस करना हो तो ये एक तरीका है, ऑब्जेक्ट और उसका प्रॉपर्टी नेम लिखोगे तो उसका वैल्यू प्रिंट करा देगा। दूसरा तरीका क्या है कि डॉट तो लगा ही सकते हैं, उसके बाद है ना ऐसे ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हैं। ब्रैकेट लगा के इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, पर्सन ब्रैकेट फिर एक स्ट्रिंग के अंदर आई कलर लिखेंगे तो ये ब्लू प्रिंट कर देगा। देखो कर दिया। पर्सन ब्रैकेट और स्ट्रिंग लगा के फर्स्ट नेम लिखेंगे तो इसका वैल्यू प्रिंट कर देगा जॉन।
देखो कर दिया। तो ये 2 तरीका होता है एक्सेस करने का। हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं कंसोल पर्सन डॉट एज। अब हम एक ये तरीका होता है, एक ये तरीका भी होता है। ये दोनों सेम है, 50-50 प्रिंट हो गया। हाँ, एक चीज़ और, अब मान लो हमें ना 50 की जगह 80 असाइन करना चाहते हैं, तो हम अगर यहाँ पे पर्सन डॉट एज इक्वल टू 80 लिखते हैं, तो ध्यान से समझना, पहले कंपाइलर यहाँ आएगा, ये देखेगा कि ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ये जो पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है अपने मेमोरी में बना लेगा, जिसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज कलर आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि पर्सन डॉट एज इक्वल टू 80 कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि इस वैल्यू को रिप्लेस करेगा, रिप्लेस कर देगा, मतलब 50 को 80 कर देगा अपने मेमोरी से। तो उसका जब कंसोल डॉट लॉग मतलब 8 लाइन पे जब ये चीज़ हो जाएगा, तो 9 लाइन पे जब आएगा, तो वो पर्सन डॉट एज जब अपने मेमोरी में चेक करेगा, तो उसको 50 ना मिलेगा, 80 मिलेगा, इसलिए यहाँ 80 प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब एक चीज़ और, अभी हम लोग फंक्शन डिफाइन करना पढ़े थे, कैसे फंक्शन डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन हम बना रहे हैं कि एडिशन करके। ठीक है। अब फंक्शन लिखने का हम तरीका क्या बताए थे कि फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम पैरामीटर पास करो और रिटर्न कर दो जो भी है। ठीक है। अब देखना यहाँ पे हम क्या लिखे, एडिशन लिखे हैं, और एडिशन के बाद ये की हो गया, और वैल्यू में क्या लिखे, एक फंक्शन लिखे हैं। तो अगर तुमको ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन करना होगा ना, तो उस जगह, उस केस में यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं लिखते हैं, ये जो प्रॉपर्टी होगा ना, यही फंक्शन का नाम हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करना है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू करना, तो कैसे करेंगे, अगर हम ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे सिर्फ पर्सन डॉट एडिशन लिखते हैं, या यहाँ पे भी लिखते हैं सेम चीज़, तो क्या होगा, देखो पर्सन डॉट एडिशन लिखे तो क्या हुआ, ये पूरा एक फंक्शन रिटर्न कर दिया, करेक्ट, क्योंकि ये फंक्शन को कॉल नहीं किए। कॉल करने के लिए हम हमेशा बताएं कि ब्रैकेट का यूज होता है, जब ब्रैकेट का यूज होगा तभी फंक्शन कॉल होगा, और जब कॉल होगा तो 2 पैरामीटर पास करना है, तो हम 4 और 5 लिख के पास कर रहे हैं। ठीक है, पास कर रहे हैं। अब करते हैं, तो क्या होगा कि कंपाइलर यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ पे आया, तो देखा पर्सन डॉट एडिशन, इसमें 2 पैरामीटर पास करना, 4 और 5, 4 और 5 गया, दोनों का सम हुआ 4 + 5 9 हुआ, ये पूरे जगह पे आ गया 9, तो यहाँ पे हो गया। अब सेम दूसरे लाइन पे भी वही चीज़ की, पर्सन एडिशन, इसमें पैरामीटर 6 और 7 पास किए, तो 6 और 7 यहाँ गया, 6 और 7 ऐड हो गया, 13 आ गया। आई होप ये क्लियर होगा सबको। हाँ भाई। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दिस कीवर्ड कल बता देंगे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये दिस कीवर्ड हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, कहीं लिख लो, क्योंकि ये जब क्लास ऑब्जेक्ट आएगा तो बताएंगे। बाकी ऑलमोस्ट ये ऑब्जेक्ट में हम सारा चीज़ बता दिए हैं। ठीक है, किसी को अब डाउट है तो वो पूछ लो।